जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथाओं को श्रवण करेंगे, जो कि महाभारत काल से ही श्राद्ध आदि क्रिया करने की बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। आज हम उसी कथा को श्रवण करेंगे। यदि हम इस श्राद्ध पक्ष में दान देने का विशेष महत्व है और श्राद्ध क्रिया करने का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध का तात्पर्य हमारी श्रद्धा से है। श्रद्धा का अर्थात हमारे मन में अपने पितरों के प्रति जितनी अत्यधिक श्रद्धा रहेगी, उतनी ही कई गुना श्रद्धा हमारे पितरों को हमसे रहेगी, हमारी प्रति रहेगी। पितर हमें कभी परेशान नहीं करते, बल्कि हमारी अर्थात संतानों की उपेक्षा से ही पितर नाराज हो जाते हैं। उसी के कारण हमें अपने जीवन में कष्ट, दुख, वेदनाओं को भोगना पड़ता है। यदि हम पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को श्रद्धा भाव से करते हैं, तो पितृ हमारे जरूर हम पर प्रसन्न हो। अन्नदान का विशेष महत्व इस श्राद्ध पक्ष में है हमारे जीवन में। आइए हम महाभारत काल में भगवान, आपने दानवीर कर्ण का नाम तो जरूर सुना होगा, उन्हीं दानवीर कर्ण की कथा है, तो आइए उसे प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय दानवीर कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार के दान दिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु के समय अपने दांत को भी दान कर दिया, स्वर्ण दान और कवच आदि कुंडल भी दान कर दिए। उसी के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन जब उन्हें भोजन करने की पारी आती, अर्थात भोजन परोसा जाता, तब जो चीज़ परोसी जाती वह सोने, चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ ना सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, क्या कारण है कि सबकी थालियों में भोजन अन्नादि परोसा गया है, हमारी थाली में स्वर्ण चांदी के आभूषण परोसे गए हैं, इसका क्या कारण है? लेकिन मैं इसका सेवन तो नहीं कर सकता, मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? हमें विस्तार से जरूर बताइए। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का बड़ी ही विधिवत निष्ठापूर्वक पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोने और चांदी आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है, भी आपने किसी पितृदेव को भोजन दान नहीं दिया है। इसलिए पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा। यही सब कारण है। यह सुनकर कर्ण निराश, हताश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा, मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई। कृपया अब मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्रदेव ने आपको अपने पुण्य कर्म के कारण 16 दिन का समय दिया जाता है। पुण्य कर्मों के लिए 16 दिन का समय दिया जाता है। इस दिन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट कर दें। इससे आपको स्वर्ग की हर सुख सुविधाओं के साथ भोजन भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इसी श्राद्ध पक्ष में 16 दिन में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी प्रकार के भोजन का दान दिया। यह पितृपक्ष की अवधि इसलिए 16 दिन में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो पितृ हमारे हम पर कृपा होते हैं। यही कारण है जब इंद्र के द्वारा कर्ण को यह जानकारी दी गई, तब कर्ण ने आकर वही 16 श्राद्ध में नित्य दान किया। उसी के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भोजन आदि की व्यवस्था प्रदान हो गई। इसीलिए दान में अन्नदान
को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यदि व्यक्ति कुछ दान कर पाए या ना कर पाए, यदि वह अन्नदान करता है तो उससे बढ़कर दान कोई नहीं है। आइए इसी क्रम में दूसरी कथा को श्रवण करते हैं, जो कि यह भी श्राद्ध पक्ष से ही संबंधित है। इस कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के भी अनुसार, जोगी तथा भोगे दो भाइयों की यह कहानी है। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। देखिए, निर्धनता होते हुए भी भोगे ने किस प्रकार अपने पितरों को तृप्त किया, और सब सुख होते हुए भी जोगे ने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, अर्थात उन्हीं के नाम से ही जो कुछ किया वह अपने दिखावे के लिए किया। और देखिए जोगे किस प्रकार धनी हुआ। आइए इसी दुर्लभ मार्मिक कथा को प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं। आइए, जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल स्वभाव और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष के आने पर, अर्थात उससे पहले, जोगे की पत्नी ने अपने देवर भोगे को किसी न किसी माध्यम से लड़ाई झगड़े करके उसे घर से अलग कर दिया। तब जोगे पत्नी ने जब उसे अलग कर दिया तो भोगे एक जगह जाकर कहीं पर अपनी टूटी फूटी छप्पर डालकर वहाँ पर बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक आनंद से रहने लगे। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या होती है, तब व्यक्ति के पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं होती, परंतु उसका हृदय सरल होता है और अपने इष्टों के प्रति उनका विश्वास होता है। तब वह रहने लगा बड़े ही प्रेम भाव से, किसी तरह दिन कटते। तो इसी प्रकार वह पितरों को प्रसन्न करने वाला श्राद्ध पक्ष आ ही गया, पितृपक्ष। तब भोगे की पत्नी जोगे की पत्नी ने से पितरों के श्राद्ध करने के लिए कहा, तो इसे बेकार का काम समझकर टाल दिया। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी, यदि ऐसा ही होगा तो लोग बनाएंगे। साथ ही उसने अपने मायके वालों को बुलाने के लिए अपनी अमीरदारी दिखाने का यही सही अवसर था। अतः वे बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। तब वह भोगे और उसकी पत्नी गई भोगे के पास। उन्होंने कहा, हम पितरों का श्राद्ध करने वाले हैं, आप आकर उसमें जो कार्य है उस सब कार्यों को करना, खाना आदि बनाना, सब बनाना है, आप ज़रूर कल सुबह ही आ जाइए। तब भोगे की पत्नी ने कहा, पहले यदि हम अपने घर में पितरों के निमित्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर उन्हें ज़रूर हम थोड़ा सा वो कुछ हमारे पास है, उसी से हम श्राद्ध क्रिया आदि करके हम फिर आपके यहाँ खाना बनाने आएंगे। तब वह तब जोगी की पत्नी नाराज़ होकर बोली कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तब भोगे की पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगी। तब दोनों ने मिलकर सारा काम करने का निर्णय लिया। फिर उसने जोगी को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान, 52 व्यंजनों के पकवान बनाए गए। फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आई। उसे भी अपने घर पर पितरों के श्राद्ध तर्पण करना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पहले अपने घर में कर लूँगी, परंतु उन्होंने इस तरह के व्यंग बोले कि उससे सहा नहीं गया और वह आई यहाँ पर भोजन बनाकर फिर अपने घर गई। इस मौके पर जोगी की पत्नी ने उन्हें रोका और ना रुकी, ना उन्होंने रोका ना वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ता,
लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की भी रोटी नहीं है, खाने के भी लिए भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई और अचानक वे खुशी से चिल्लाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। अब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी अवधि रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी हो मिलकर खा लेना। बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं हौदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास गए और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान ही हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोजन बनवाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न और तृप्त हो गए। इसी प्रकार यदि हम कुछ भी हमारे पास ना हो तो जिस प्रकार भोगे की पत्नी ने अगियारी के ही माध्यम से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा से। यदि हमारी श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति, यदि एक थोड़ा सा भी अगियारी हम अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, थोड़ी सी भी थोड़ी, परंतु विश्वास और श्रद्धा हमारे हृदय में हो, तो पितर हमारे प्रसन्न होकर हमें खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिस प्रकार भोगे को उनके पितरों ने दिया। यदि हम श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो निश्चित है हमें धन धान्य सुख वैभव की जरूर प्राप्ति होगी।